ओके, अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है और ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आप इन 3 स्टेप्स को सिर्फ फॉलो करते हो, जिसमें से लास्ट का तो स्टेप भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 ही स्टेप है, अगर आप प्रॉपरली चेक करें तो। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखो, इस चीज को मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि पहला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंपल स्ट्रैटेजी विच कैन रेप्लिकेटेड डेली। इसका क्या मतलब है? विच कैन रेप्लिकेटेड डेली का मतलब है कि ऐसा कुछ आप स्ट्रैटेजी बनाएं जिसको आप रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। तो देखो, इसका चेक मार्क मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेट्स सपोज आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर लेट्स सपोज कोई इंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो वहां पर मैं बाई करूंगा, सेल करूंगा, जो भी आपका रूल्स है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वहां पे आपको इशू क्या आने वाला है? आप दिन भर तो मार्केट को देख नहीं सकते ना। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी हमको बनानी है यहाँ पर। तो अब देखो, सिंपल स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें आएंगी मैं आपको पहले से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको डेली फिक्स टाइम पर आना पड़ेगा मार्केट में। तो वो क्या हो सकता है? लेट्स सपोज अगर कोई मार्केट ओपन होता है तो ओपनिंग में कोई मोमेंटम होता है, ठीक है। तो उस मोमेंटम को आपको कैच करना आना चाहिए। तो लेट्स सपोज हम इस वीडियो में बात करने वाले डाउ जोन्स की, ठीक है। डाउ जोन्स की बात करेंगे, जो कि ओपन होगा, अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो वो होगा लाइक शाम को 7 PM के आसपास वो ओपन होगा। तो 7 बजे हम आएंगे, ठीक है। तो अभी हमको दिन भर मार्केट को देखना भी नहीं है, ना कोई ट्रेडिंग करना है, ना कुछ करना है, ठीक है। तो अभी लाइक हमारा बहुत सारा यहाँ पर लोड खत्म हो गया, ठीक है, कि सिर्फ हमको 7 बजे आना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अभी अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल देता हूँ जो पूरे मार्केट में चलती है, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को बोला जाता है ऑर्ब स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑर्ब स्ट्रेटजी मींस ओपनिंग ब्रेकआउट रेंज, ठीक है। सॉरी, मैंने मिस स्पेल्ड कर दिया यहाँ पर। उसका नाम है ऑर्ब स्ट्रेटजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जो भी मार्केट का रेंज होता है उसका वहां पे अगर रेंज टूट रहा है, ठीक है, तो आप मान सकते हैं लाइक 15 मिनट का रेंज हो गया, ठीक है, 5 मिनट का रेंज हो गया। तो वो सब अगर मार्केट तोड़ता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटजी देख रहे हैं, ऑर्ब स्ट्रेटजी, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अच्छा, इसमें आप इसको डेली कर सकते हो आप। आपको देखो, DJI का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है और इसमें यहाँ पर मार्क कर रखी है सारी चीजें, ठीक है। तो ये DJI का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 19 ओ क्लॉक पर, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे ओपन हो रहा है। तो 7 बजे आप आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या किया हुआ है, 15 मिनट का ओपनिंग रेंज को मार्क करना है हमें। तो 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे गए हम और इसको हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब जैसे उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमने ट्रेड पंच किया हुआ है। अगर इसको मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट पे अगर मैं इसको शो करता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो 5 मिनट के कैंडल पे क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया है और यहाँ पे क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा एसएल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना बड़ा एसएल है, लेकिन आप लाइक इतना भी इसको 5 मिनट पे करेंगे तो इतना भी कर सकते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ जाएगा। लेकिन सिंपल मैंने 15 मिनट पे जाके यहाँ पर ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और वहां पर ट्रेड प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और 1:2 मार्क किया हुआ है, तो अचीव हुआ पहले दिन। सेकेंड डे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का जो रेंज था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये एसएल बना और 1:2 यहाँ पर भी अचीव हुआ है, ठीक है। अगर इस डे आप आएंगे और ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर मिला इस जगह पर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 1:2 अचीव हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, यहाँ पर देखो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मिला, ठीक है, 5 10 15 मिनट हुए, उसके ऊपर मार्केट जाने लगा, हमने ट्रेड मारा, 1:2 का टारगेट लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो लगभग लगभग हर दिन यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर इस दिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 10 15 और यहीं पर इसका ब्रेकआउट मिल चुका था। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड बनाओगे तो 1:2 बन रहा है। तो 3 4 दिन हमको ट्रेड मिल चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक एसएल डे हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर इसको ये क्रॉस कर रहा था और हम ट्रेड पंच कर देंगे। लेट्स सपोज हम एसएल वाले डेज भी गिनते हैं और हमने यहाँ तक का कहीं का लाइक स्टॉप लॉस रखा और ये ट्रेड रखा, तो ये एक एसएल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस जगह पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और 1:2 यहाँ पर भी अचीव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 15, अगर ये 15 मिनट का ब्रेकआउट नीचे के साइड हो रहा था तो यहाँ पर एक एसएल हो गया। ठीक है, अगर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लाइक यहाँ पर क्या सीन हुआ है, इस जगह पे कहीं पे मार्केट ने दिया हुआ है और इतना कुछ एसएल हम रखेंगे और 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के दिन भी आपको टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर कहीं पे ब्रेकआउट दिया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, ये डेज मैंने इसलिए मार्क नहीं किए हैं क्योंकि ये लाइक फटाक से इन्होंने यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो इस जगह पे दिया है, आप इधर का एसएल लगा लो और 1:2 प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर भी आपको 1:2 मिल जाएगा। तो देख रहे हो, एक सिंपल सा स्ट्रेटजी। अब मुझे बताओ कि क्या ये स्ट्रेटजी डेली रेप्लिकेट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। डेली आपको 7 o'clock पे आना है, 15 मिनट का रेंज ओपन हाई लाइक ब्रेक होता है, आपको करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कितने सारे आपको टारगेट मिल गए और एक दो एसएल आपको यहाँ पर मिले होंगे। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी आपको टारगेट मिल गया है। ठीक है, इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट दिया नहीं है, यहाँ पर जाकर दिया है काफी लेट, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो या फिर आप इसको भी गिन सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो यहाँ का आपने ऐसे लगाया 1:2 के लिए आप गए, यहाँ पे आपका ऐसे लेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको टारगेट मिला है, यहाँ पर आपको टारगेट मिला है, इस जगह पे एक एसएल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एसएल हो गया है, इस जगह पे 15 मिनट यहाँ पर हुए हैं और इसका ब्रेकआउट हाई को किया हुआ है, यहाँ पे आपको टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, और ये लास्ट डे था, यहाँ पे आप एसएल मान सकते हो कि यहाँ पर आपको एसएल मिला है। तो अगर आपका स्ट्रेटजी और रिस्क रिवॉर्ड को अगर आप मैनेज कर लेते हो, आप बहुत ही ज्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, एक स्ट्रेटजी बनाना है। आप अपना अपना स्ट्रेटजी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एक स्ट्रेटजी बता दिया, ऑब स्ट्रेटजी, आप इसको लाइक यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रूल, अभी हमारा रूल्स में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर हम रूल्स की बात करें, ठीक है, तो पहला तो आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, कि हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड हम लेने वाले हैं यहाँ पर मार्केट से। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाना है। तो ये आप कैसे चूज करेंगे, ये देखो आप हमेशा इसको आपको अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बैकटेस्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक रिस्क रिवॉर्ड का एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे काम करेगा और क्या आपकी एक्यूरेसी आती है, उस हिसाब से आपको ये अलग अलग रिजल्ट्स दे सकता है। हम लोवेस्ट, आपका वर्स्ट केस क्या हो सकता है उसको पकड़ के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड में आप इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक चीज आने वाली है वो आएगा आपका विन रेट। ठीक है, तो विन रेट सबसे जरूरी है। ठीक है, आपका विन रेट क्या आ रहा है उस स्ट्रेटजी का। ठीक है, तो अगर आप देखो विन रेट, आप अजीब सा स्ट्रेटजी चूज कर लोगे ना तो उसमें विन रेट में भी इशू आने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि किसी दिन आप उसके ट्रेड छोड़ दोगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया उसमें आप ट्रेड स्किप नहीं करोगे ना, आपको तो डेली आना है और डेली एक ही चीज को करना है, तो स्किप नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप मान के चलो कि आपका 50% का विन रेट आ रहा है, या आप मान के चलो आपका 40% का विन रेट आ रहा है, या मान के चलो कि आपका 60% का विन रेट आ रहा है। ठीक है, तो विन रेट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया हुआ है। ठीक है, एक वेबसाइट बनाया हुआ है यहाँ पर ट्रेडर्स पॉइंट प्रो करके, यहाँ पे मैंने कोड किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट का कैपिटल डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, तो लेट सपोज हम फॉरेक्स के टर्म्स में बात करेंगे। लेट सपोज आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं। ठीक है, $100 मान के चले। ठीक है, $100 अगर आप लेके आते हैं, अभी ये हम तीनों विन रेट पे टेस्ट करने वाले हैं, तो हम एक मिनिमम विन रेट पकड़ के चलते हैं 50%। ठीक है, तो आप 50% आप जीत रहे हो। ठीक है, और 50% टाइम आप हार रहे हो। ठीक है, इसको दो में करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने दो ट्रेड लिए, आपने 4 ट्रेड लिए, 2 में आपका जीत हुआ, 2 में आपका हार हुआ। आप रिस्क ले रहे हो, लेट सपोज अभी थोड़ा सा 5% में यहाँ पे करता हूँ, पर ट्रेड आप 5% मतलब $100 पे $5 का आप एक रिस्क रख रहे हो। ठीक है,
अभी रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो आप सिंपली 1:2। ठीक है, अभी मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लाइक आपका पहला ट्रेड आप जीत गए। ठीक है, आपका बैलेंस था 105 डॉलर का, आपका प्रॉफिट हुआ। अगेन चार्जेस और वो सब उस पर हमको एक बार बात करना पड़ेगा। तो आपका लाइक यहाँ पे $10 का आपको टारगेट मिला, तो 110 हुआ। फिर आप 2 ट्रेड्स माइनस में गया तो आप $99 पे आ चुके थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख रहे हो आप $100 है तो $5 का रिस्क लिया हुआ है। यहाँ पर CAGR में हम रिटर्न देख रहे हैं। मतलब देखो फोरेक्स में क्या होता है, आप एक ट्रेड लेते हो, उसका प्रॉफिट आपको तुरंत हाथों हाथ आपके उसमें आ जाता है, लाइक ट्रेडिंग बैलेंस में मिल जाता है। आप उसको यूज कर सकते हो अगले उसमें मार्जिन के लिए। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है, वो अगले दिन आपको सेटल होता है आपके अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका अकाउंट $110 पर है, उसका 5% कितना रहेगा, 5.50, ये आपका रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर इतना रिस्क किया गया है। ठीक है, उस हिसाब से जब 99 आपका बैलेंस था तो 4.96 आपका प्लान आउट किया गया था रिस्क। तो अगर आप देखेंगे तो तब भी आप अगर 4 ट्रेड लेते हैं उसमें भी आपने $9 आपने यहाँ पर अर्न किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम की, लेट्स सपोज लॉन्गर टाइम फ्रेम इन द सेंस कि आप डेली एक ही ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, एक ही ट्रेड ले रहे हो। लेट्स सपोज बात करेंगे एक मंथ की, तो 15 डेज आपका प्रॉफिट हो गया, 15 डे लॉस हो गया। आपने इसको इस तरीके से अभी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेशन हुआ है लाइक 30 डेज का। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 30 डेज में आपका अकाउंट डबल हुआ है। देख रहे हैं आप, आपका अकाउंट डबल हो चुका है 30 डेज में अप्रोक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो आया हुआ है वो $93 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इतना सिंपल है अगर आप रिस्क और ये सारी चीजें करते हैं तो। अब अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि आप 3 मंथ्स में अगर सेम प्रोसेस को फॉलो करें तो कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऑब स्ट्रेटजी, इसको आप बैकटेस्ट जरूर कर लेना। मैंने यहाँ पर एक डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर दिखाई हुई है। और अगेन एक चीज और, आपको ये रियल अकाउंट पे करना ही नहीं है, आपको ये करना है पूरा डेमो अकाउंट पे। ठीक है, तो डेमो अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर ये चीज प्रैक्टिस करो, आप 1 महीना करो। आपका कोई साइकोलॉजी बीच में इशू आना नहीं चाहिए। आपने 1:2 लगाया, खत्म कर दिया, डेमो में आपको वैसे भी कुछ इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको करो। 1 मंथ में अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तब आप रियल मनी के साथ जा सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 90 डेज करते हैं, ठीक है, तो 45 डेज हम लाइक विंस के करते हैं, 45 डेज लॉसेस के करते हैं, और ये सारी चीजें 1:2 सेम रहेगा। अगर ये करते हैं और कंपाउंडेड करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी बैलेंस है उसका 5% रिस्क होगा, तो अभी आप देखो कि अगर हम कंपाउंडेड में करते हैं 90 डेज पे जाते हैं, तो अब आप देख रहे हो $624 का आपको प्रॉफिट होगा। मींस आप मोटा मोटा 600% रिटर्न आप गेन कर पाएंगे अपने कैपिटल पर। ठीक है, और अगर मैं आपको सेम चीज बताऊं 6 मंथ, अगर आप इसको 6 मंथ कर लेते हो, ठीक है, अब देखो मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना ट्रेड वाइज भी गिन सकते हो। ठीक है, कि नहीं आपने लाइक 180 ट्रेड अपना 180 ट्रेड लिया, उसमें से 90 आप प्रॉफिट में गए, 90 आप लॉसेस में गए। अब देखो ये तो मैंने फिक्स डेली आपको जो करना है वो वाला स्ट्रेटजी बताया। अब अगेन आपके ऊपर है, अगर आप लाइक मैं बोलता हूँ कि अगर आप 3 मिनट्स पे गए, ठीक है, 3 मिनट्स पे आप मल्टीपल ट्रेड्स बना रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैं बताता हूँ आपको कि आपने 3 मिनट्स पे मल्टीपल ट्रेड बनाए। यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ, आपने लाइक इस तरीके का 1:2 का कर लिया ट्रेड, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड बना लिया। फिर आपने कुछ अगेन ट्रेड बना लिया यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट नीचे डाउन जा सकता है, और इस तरीके से। तो मैं पावर बता रहा हूँ कि आप CAGR का पावर लोगे तो कितना ज्यादा कंपाउंडेड आपको मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर हम 6 मंथ का देख रहे हैं। मंथ का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम डेली आके सिर्फ एक ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 6 मंथ का लेता हूँ, डेली आके अगर एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो 180 डेज में आप देख रहे हो 5,000 के आसपास आपका $100 का कैपिटल 5,000 के आसपास जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप इसको दिन में 3-4 ट्रेड वाला अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तब तो कहने ही क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये इसका एक तरीका है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आपको 60% विन रेट मिल जाता है, ठीक है, या अगर हम देखते हैं कि विन रेट आपको 40% मिलता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मिल जाता है, तब क्या चीज होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम जोखिम देखिए, ये तो हम 5% रखने वाले हैं, और आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 मिल जाता है। ठीक है, और हम 40% रिस्क करने वाले टाइम जीतने वाले हैं, और 60% टाइम हारने वाले हैं। ठीक है, इतना तो हर कोई कर सकता है कि 4 बार 10 में से 4 बार आप विन हो जाओ,
और 1:3 का अगर हम टारगेट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 40-60 लाइक ट्रेड करते हैं, लाइक टोटल हो गया 100 ट्रेड, तो 100 ट्रेड बाद भी आपका 1134 का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये 100 ट्रेड की बात हुई है। ओके, तो 100 ट्रेड के बाद ये सारा सीन यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। और अगर हम 50-50 पे भी जाते हैं, ठीक है, लाइक अभी हमने जैसे किया हुआ था कि 50-50 करते हैं और यहाँ पे 1:2 ही रखते हैं, ठीक है, और मैं इसको लाइक 40% विन रेट करता हूँ कि आप 40 बार ही जीतते, तब भी आप कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पर रहेंगे, है ना। तो लॉसेस तो आपको होने नहीं वाले, देख रहे हो आप मोटा मोटा $100 कमाया ही है आपने अगर 4 बार भी आप जीत रहे हो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना है और आपका रिस्क परसेंटेज उतना ही लेना है और हर ट्रेड को जर्नल करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। और मान के चलो अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रेटजी ढूंढ लिया जो आपको 60% विन रेट दे रहा है, या लेट्स सपोज 70% विन रेट दे रहा है, 30 टाइम वो आपको लॉस दे रहा है, और आपका 1:2 का भी अगर यहाँ पर ट्रेड बनता है, तो आप 100 ट्रेड बाद आप देख रहे हो 100 ट्रेड बाद आप 16,851, ठीक है। तो इतना आपका बैलेंस बन जाएगा सिर्फ इतने ट्रेड्स के बाद ही, अगर आप कंपाउंड करेंगे हर एक ट्रेड को। तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रेटजी ढूंढ के आपको यहाँ पर ट्रेड को सिमुलेट करना है अपने आने वाले, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।